तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि टाइम इंस्टेंट और टाइम ड्यूरेशन में अंतर क्या है। टाइम इंस्टेंट एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आता है और अगले ही मोमेंट चला जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 2 PM, यदि इस समय 2 PM है तो 1 सेकंड पहले 2 PM नहीं था और 1 सेकंड बाद 2 PM नहीं होगा। एक इंस्टेंट के लिए आया, एक मोमेंट के लिए आया और चला गया। दिस इज टाइम इंस्टेंट। 3 PM, 2 PM, 12 o'clock, ये सब टाइम इंस्टेंट्स हैं। टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच का गैप। जैसे 2 आवर्स, मैं कहता हूं आप 2 आवर्स के लिए स्टडी कर रहे थे, ये कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है। किसी बच्चे ने 12 बजे पढ़ना शुरू किया और 2 बजे तक मेरे बेटा वो पढ़ता रहा तो 2 आवर्स तक पढ़ता रहा। ये 2 आवर्स एक मोमेंट के लिए आया या एक स्पैन है? ये पूरा स्पैन है ना, ये एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो नहीं आया। यही है टाइम ड्यूरेशन। तो अब मैं बोलूँगा, आप बताना टाइम इंस्टेंट है या टाइम ड्यूरेशन। मेरे बेटा 3 PM 15 मिनट्स, 11 AM 5 PM 25 मिनट्स 1 आवर। अब ये टाइम इंस्टेंट और टाइम ड्यूरेशन में जब अंतर पता चल जाए तो एक बात याद रखना कि जब आप वेलोसिटी निकालते हो तो वेलोसिटी को कहते हो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या आपने टाइम कभी 2 PM से डिवाइड किया है? आपने 1 आवर से डिवाइड किया होगा, 15 मिनट से डिवाइड किया होगा। कभी आपने 2 PM 3 PM 5 PM से डिवाइड नहीं किया होगा। तो रियलिटी में ये होता है टाइम ड्यूरेशन। क्या होता है मेरे बेटा? अमित बेटा घर से बात कर लीजिए, मैसेज आया था तो अपने फोन से करवा दीजिए। टाइम ड्यूरेशन, तो मेरे वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। अब आज नए तरीके से पढ़ेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी x इज इक्वल टू 1 मीटर से चली और x इज इक्वल टू 7 मीटर पर पहुंच गई। x इज इक्वल टू 1 से चली और x इज इक्वल टू 7 पर पहुंच गई। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे 6 मीटर। जो क्योंकि भाई देखो x इज इक्वल टू 1 से चली, x इज इक्वल टू 7 पर पहुंची है, तो उसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 6 मीटर हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। अब बताओ, यदि x इज इक्वल टू 5 मीटर से चली और x इज इक्वल टू 11 मीटर पर चली गई तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? और x1 से चली और x2 पर पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है x2 माइनस x1, यानी दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? x2, यानी बेटा दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। और टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन होता है t2 माइनस t1, यानी दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस। आज हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ से वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूं, देखता हूं कि आपको पुरानी नॉलेज है या नहीं। एक कार, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। एक कार घर से चली, आपको सही ग्राफ पहचानना है। एक कार ने पहले स्पीड बढ़ाई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर वेलोसिटी रिड्यूस करी, फिर रुक गई। कार ने पहले वेलोसिटी बढ़ाई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर वेलोसिटी रिड्यूस करी और फिर रुक गई। कौन सा ग्राफ इनमें से सही है? रीजन पहले 1 मिनट बाकियों से पूछ लूं, आपके हिसाब से अपर वन करेक्ट है या लोअर वन? रीजन पता हो तो बताइए आपके अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर भी होगा। आप बताओ किस लॉजिक से कहा? सर देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि ये स्पीड बढ़ाई, बढ़ रही है, तो सर ये तो आपने लेकिन dt
ग्राफ पे ये सर ऐसे तो कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाते हैं। मैं आज इसी को देखिए काफी सही जगह पहुंच गया, बस उसे सही शब्दों में समझा नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे पता है, इसे जानता है ये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा ये वाला सही है, ये गलत है। तो इसी चीज पर पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसी के कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो एक बार बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया? दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये दोबारा बताना है। और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बेटा? टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस। जैसे मैंने 2 PM से काम करना शुरू किया, 5 PM तक काम किया, तो 5 PM माइनस 2 PM यानी 3 आवर्स तक काम किया, या 3 PM काम किया। जैसे मैं कहूँ 2 PM से 5 PM तक काम किया, तो कितनी देर काम किया? तो आप कहोगे 5 PM माइनस 2 PM इज इक्वल टू 3 PM या 3 आवर्स। टाइम ड्यूरेशन दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस है। तो ये दो बातें पता चल गई कि बेटा डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है और टाइम ड्यूरेशन टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस है। एक बार फिर से, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स और टाइम ड्यूरेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू टाइम इंस्टेंट्स। मेरे बेटा अब आगे शुरू करते हैं। मेरे को बस यहां से शुरुआत करनी है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो x2 माइनस x1 यानी दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो आप कह सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो यदि कोई आपसे बेटा पूछने लगे कि x2 माइनस x1 क्यों लिखा, तो आप कह देना दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। और t2 माइनस t1 क्यों लिखा? दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस ही टाइम ड्यूरेशन है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब बेटा ग्राफ समझिए। यहां से पहले हमारे आएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट है। जैसे मैं कहता हूं कि एक ग्राफ बनाया मैंने, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। एक कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मैं कहता हूं व्हाट इज द पोजीशन, तो आप कोऑर्डिनेट ही तो बताओगे, इट्स पोजीशन इज x इज इक्वल टू 2। मैं पूछूं बेटा यहां है तो पोजीशन क्या है? पोजीशन है x इज इक्वल टू 3। तो पोजीशन में और कुछ नहीं बताते, पोजीशन में कोऑर्डिनेट्स बताया जाता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बेसिकली कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ होता है। मतलब इसके अंदर आप जब ग्राफ बनाते हो तो यहां तो लिखते हो कोऑर्डिनेट, क्या कह दो पोजीशन, ज्यादातर पोजीशन कहा जाता है। पोजीशन और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट है। और यहां लेते हैं टाइम। अब एक बॉडी चलना शुरू करती है, जरा ग्राफ में देखिएगा। t1 टाइम पर वो थी x1 पोजीशन पर, यानी x1 कोऑर्डिनेट पर। t2 टाइम पर पहुंच गई x2 पोजीशन पर। तो इसका ग्राफ बनाइए। तो जब टाइम था t1 तब पोजीशन थी x1, तो यानी वो यहां थी टाइम t1 और पोजीशन x1। जब वो यहां पहुंची तो टाइम हो गया t2 और पोजीशन हो गई x2। तो यानी बेटा वो यहां आ गई, टाइम पोजीशन x2 टाइम t2, तो बॉडी इधर पहुंच गई। तो असली में बॉडी यहां गई है, लेकिन मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग बॉडी यहां गई है। वो इस टाइम और इस पोजीशन पर थी, अब इस टाइम और इस पोजीशन पर पहुंच गई। तो ग्राफिकली ऐसे दिखाया जा रहा है, जबकि जहां वो सीधी रही है। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले सेगमेंट में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। मैंने आपको बताया था ना, मैं सीक्वेंस बुक का फॉलो नहीं करता, सारे टॉपिक वही होते हैं, लेकिन आगे पीछे रहते हैं। जो इजी है वो पहले, जो टफ है वो बाद में अपना सीक्वेंस से बदल देता हूँ। तो मेरे बेटा ये ग्राफिकली दिखाया है कि जब ये टाइम था, ये पोजीशन थी, ये टाइम है, ये पोजीशन है, इसे मैंने कोऑर्डिनेट से बना दिया। इस ग्राफ में एक खास बात है, मैं जरा यहाँ ट्रायंगल बनाता हूँ। कोई बताएगा ये साइड यहाँ से यहाँ तक,
ये साइड यहाँ से यहाँ तक कितनी है? तो जवाब है दिस इज x2, दिस इज x1। तो ये कितना है बेटा? x2 minus x1। लेकिन x2 माइनस x1 तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये साइड कितनी है बेटा? t2 माइनस t1 तो टाइम ड्यूरेशन होता है। t2 माइनस t1 मैंने पहले ही लिखा था इस वाले पेज पर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम ड्यूरेशन। जरा tan थीटा बताना। तो जवाब है tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन भाई tan थीटा हो गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये वाली साइड है x2 माइनस x1, ये साइड है t2 माइनस t1। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा से वेलोसिटी मिलती है। पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा से वेलोसिटी मिलती है। यानी कि बेटा हुआ ये कि मैं आपसे कहूं कि दो कार हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ होना चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ, दो कार हैं ए और बी, कौन सी तेज चल रही है? तो आपको पता है tan थीटा से वेलोसिटी मिलती है। इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज्यादा है, तो tan थीटा इस वाली कार ए का कम है tan थीटा। भाई थीटा कम है तो tan थीटा कम है। थीटा इज लेस, tan थीटा इज लेस। तो यदि बेटा थीटा लेस है तो tan थीटा लेस है, tan थीटा लेस है तो वेलोसिटी लेस है। तो ए कार स्लोअर है, बी कार फास्टर है। मैं आपसे कहूं बेटा ये वाला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। दो बच्चे स्कूल से निकले, एक का ग्राफ ये है और एक का ग्राफ ये है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और वैसे भी कॉम्पिटिटिव में भी पूछे गए हैं। मैंने पता क्या कर रखा है, मैंने जगह कम मिले तो जो कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन हटा करके अपने शीट्स में डाल रखे हैं। वैरायटी वही सब है, बस उसमें जगह घेरने की बजाय कि इतने मोटी मोटी शीट बनाने की बजाय उसे लिमिटेड बना दिया है। कंसेप्ट पूरे है। तो मुझसे कहा गया कि दो बच्चे हैं ए और बी, ये इनके स्कूल से निकलने का ग्राफ है, स्कूल से घर पहुंचने का ग्राफ है, ये स्कूल से घर पहुंचने का ग्राफ है। आप बताइए स्कूल से कौन देर से निकला, ए या बी? ये ग्राफ तब गौर से सुनना, ये ग्राफ शुरू होते हैं स्कूल से निकलने पर और खत्म होते हैं घर पहुंचने पर। ग्राफ देखना सीख जाओगे। स्कूल से कौन देर से निकला, कौन पहले निकला? एक एक बात का जवाब बोलो, कौन सा पहले निकला? ए, क्योंकि इसका भाई आगे बढ़ने पे टाइम बढ़ता है, तो ये कम टाइम पर निकल गया और ये ज्यादा टाइम पर निकला। कौन देर से निकला? तो जवाब है बी। कौन जल्दी निकला? किसका घर दूर है? देख घर दूर का एक बात बताओ, ये पोजीशन बताता है, ये घर जाके रुका यानी इस कोऑर्डिनेट पे रुका, ये घर जाके रुका यानी इस कोऑर्डिनेट पर रुका। यदि x = 0, x = 1, 2, 3, 4, 5 माने तो इसका ये कम कोऑर्डिनेट पे रुक गया है। पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट है। भैया देख दिमाग खोल के बैठना, पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट है। तो ये कम कोऑर्डिनेट पर रुक गया है, नीचे तो टाइम है, ये पोजीशन है और पोजीशन मींस कोऑर्डिनेट। ये कम कोऑर्डिनेट पे रुका, ये ज्यादा कोऑर्डिनेट पर रुका, यानी इसका घर कम कोऑर्डिनेट पर आ गया, इसका घर ज्यादा कोऑर्डिनेट पर आया। तो किसका घर पास है? ना समझ में आया मना कर दो कि नहीं आया। आ गया? मान लो मैं लिख दूं x = 0, 1, 2, 3, 4, तो ये x = 4 पर पहुंचते ही घर आ गया। ये x = 5 पे पहुंच के घर आया, यानी इसका घर x = 4 पे है, इसका x = 5 पर है, तो किसका घर दूर है? तो अलग। कौन तेज चला? अब उसके लिए tan थीटा देखोगे, जिसका थीटा बड़ा उसकी वेलोसिटी ज्यादा tan थीटा, और जिसका थीटा कम उसकी वेलोसिटी कम। तो इस क्वेश्चन में सारे आ गए। किस जगह पर इसने बी वाला देर से निकला। तुम जरा देख, बी वाला देर से निकला, दूर जाना था, देर से निकला, दूर जाना था, फिर भी एक ही टाइम पर पहुंचे। ये घर जाने का पोजीशन है, ये घर जाने की पोजीशन है, घर जाने की पोजीशन एक ही टाइम पर पहुंचे। तो मान लो तुम्हारा घर दूर है, दोबारा भी बताऊंगा, पहली बार में बेस क्लियर कर रहा हूं। तुम्हारा घर दूर है, देर से निकले, एक साथ पहुंच गए, तो तेज आप ही चले हो, कहीं ना कहीं तो आपने ओवरटेक करा होगा। दो बच्चे हैं,
पहला देर से निकला, दूर जाना है, पहले वाला जल्दी निकल गया धीरे धीरे, दूसरा देर से निकला और वो यहां से आगे पहुंच गया। ओवरटेक किस टाइम किया? तो जिस जगह ये दोनों मिले, इस समय दोनों एक जगह पर थे, इस टाइम ओवरटेक किया, ये ओवरटेकिंग हुई। तो अब आप लोग बताएंगे, देख मैंने कोशिश ये करी है एक ही क्वेश्चन में सारा समझा दूं। ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ क्यों कहते हैं? कि पोजीशन कोऑर्डिनेट। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। और प्रोजेक्टाइल क्या होता है? मोशन इन टू डायमेंशन। और जो आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ाए थे वो मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो ये 1, 2, 3 डायमेंशन का है। तो मेरे बेटा अब आप लोग लास्ट बार बता दीजिए, कोशिश करिए कि मुझे ना बोलना पड़े, सब जो भी बताए आप बताएं। ये ए और ये बी अब लास्ट बार पूछूंगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। और जल्दी जल्दी बताइएगा कौन पहले निकला? कम टाइम पर, बी ज्यादा टाइम पर। किसका घर दूर है? ये ए और ये बी। ए कम कोऑर्डिनेट पर पहुंच के घर पहुंच गया, बी ज्यादा कोऑर्डिनेट पर जाकर के घर पहुंचा, तो किसका घर दूर है? कौन फास्ट चला? बी या ए? किस जगह पर ओवरटेक किया इस टाइम? ये तो मैंने ग्राफ में नीचे टाइमिंग लिख नहीं रखी, 1 PM, 2 PM, 3 PM, नहीं तो टाइम बता देते देख के किस टाइम ओवरटेक किया। फिर ठीक है बेटा, अब वेलोसिटी वगैरह तो जान ही गए। अब तुम देखो ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकलती है? तो जवाब है tan थीटा से। यदि आपसे कहेंगे बेटा ये ग्राफ है तो वेलोसिटी tan थीटा है। अब देखना तरह तरह के ग्राफ। पहला ग्राफ, ये ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ। इन 4 ग्राफ में सब कुछ कवर हो जाएगा। है सभी पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जरूर पढ़ लेना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ है। अब जरा देख कितना आसान तरीका बता रहा हूं। मुझे बताओ वेलोसिटी किसके बराबर होती है? tan थीटा। यदि थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, थीटा कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। इस वाले ग्राफ से शुरू करते हैं। शुरू में थीटा ज्यादा, फिर थीटा कम, फिर थीटा और कम, फिर थीटा और कम। तो थीटा कम होता जा रहा है समय के साथ साथ। थीटा कम हो रहा है तो tan थीटा कम हो रहा है, tan थीटा कम हो रहा है तो मेरे भारत वेलोसिटी कम हो रही है। ये किसी ऐसी चीज का ग्राफ है जिसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। ये रिड्यूसिंग वेलोसिटी से चलने वाली बॉडी है, यानी कि रिटार्डेशन है, इसमें स्पीड कम हो रही है। और जिसने ये समझ लिया ये वाला बता देगा। शुरू में थीटा स्मॉल, फिर थीटा थोड़ा लार्ज, फिर थीटा और लार्ज, फिर थीटा और लार्ज। मुझे बताइए थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है। क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। और अच्छा, इसमें जितना थीटा यहाँ स्ट्रेट लाइन है उतना ही यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, उतना ही थीटा यहाँ, उतना ही थीटा यहाँ। यहाँ पे थीटा राइज हुआ या रिड्यूस या कांस्टेंट? थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट। बेटा ये ग्राफ जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ना, भूलोगे कभी नहीं, बस मेरे हर वर्ड सुन रहे हो तो। और जो आज एब्सेंट है, चाहे घूमने के कारण या किसी भी कारण से, बेटा वीडियो में वो मजा नहीं आने का। तो थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। बेटा आप लोग भी कोशिश करा करो, क्लास में पहुंचा करो। तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? तो जवाब है थीटा 0। आप एक बात बताओ, थीटा 0 क्यों? पहले बताओ थीटा नापते किसके साथ है? एक्स एक्सिस से। मान लो बेटा मैं इसकी बजाय, अबे मान लीजिए बेटा मैं इसकी बजाय ग्राफ ऐसे बना दूं, तो ये लेस वेलोसिटी है, लार्ज वेलोसिटी। थीटा लार्ज हो गया, लेस हो गया? लार्ज नहीं, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब थीटा लार्ज नहीं है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये इसके साथ एंगल देखना है।
अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी डी, इसमें थीटा मैक्सिमम तो वेलोसिटी सबसे तेज, थीटा कम, थीटा और कम, थीटा और कम, थीटा और कम, और यदि यही ग्राफ है तो थीटा जीरो। इस वाले ग्राफ के बारे में बताओ, ये थीटा 0 डिग्री का एक ग्राफ है और थीटा जीरो तो टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो का मतलब रेस्ट। चल दूसरी तरह से सुन, ये कोऑर्डिनेट है x = 0, x = 1, x = 2 एंड x = 3 एंड सो ऑन। पहले पार्टिकल कहाँ था? x = 2 पर, थोड़ी देर बाद कहाँ था? x = 2 पर, और थोड़ी देर बाद कहाँ था? x = 2 पर, और थोड़ी देर बाद कहाँ था? x = 2 पर, तो वो चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। तो ये ग्राफ है रेस्ट का। मान लो ये भाई कोई तो कोऑर्डिनेट होगा, ये x = 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, 0 1 2 3 मान लेता हूँ। तो शुरू में किस कोऑर्डिनेट पर है? x = 3। अब कहाँ है? x = 3। थोड़ी देर बाद कहाँ है? x = 3। क्या इसकी पोजीशन बदल रही है? क्या इसकी पोजीशन बदल रही है? तो ये रेस्ट पर है या मोशन में है? रेस्ट का ग्राफ यही है, जो x एक्सिस के पैरेलल है वो रेस्ट है। मतलब अब आप एक बार देखता हूं पहचान गए या नहीं पहचाने। तरह तरह के ग्राफ बताओ। ये किसका ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ है, मैं बार बार ना भी लिखूं तो ये ग्राफ किसका? दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन, ये ग्राफ रिटार्डेशन। सारे आ गए। अब मैंने जो कार वाला क्वेश्चन दिया था, अब आप शायद खुद भी बता सकते हो। एक कार पोजीशन टाइम ग्राफ, घर से निकली, पहले स्पीड बढ़ाते हो, जब आप घर से निकलते हो पहले स्पीड बढ़ाते हो तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर बढ़ाते ही रहते हो कि 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100, 100 से 150 रोक ही नहीं रहे, बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में तो रॉकेट बन जाओगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो तो जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चलोगे स्ट्रेट ग्राफ हो जाएगा। अब आप डेस्टिनेशन पे जाने वाले हो तो ब्रेक मारोगे, रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन का ग्राफ ये वाला आएगा, और फिर रुक जाओगे, रुकने का ग्राफ ये आएगा। यानी ये एक ग्राफ है कार का। ज्यादातर बच्चे गलती से इस वाले ग्राफ पे निशान लगा देते हैं कि कार ने स्पीड बढ़ाई, कांस्टेंट से चली, फिर कम हुई, फिर रुक गई। ये ग्राफ भी सही है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये गलत है। तो ये ग्राफ सही नहीं है। फिलहाल पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, इस तरह का कुछ बनेगा। पहले एक्सेलरेशन यानी कि बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर जीरो एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड डाउन, और फिर रेस्ट। सब कुछ मैंने एक ग्राफ में बना दिया। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाएगा। कुछ कमांड होनी शुरू हुई दिमाग में, अब तुम ग्राफ पहचान सकते हो। ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ। बोलो बेटा। रेस्ट को स्टेशनरी भी कह सकते हैं। एक ही मतलब है, रेस्ट का मतलब कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, होते ये किसी ना किसी के रेफरेंस में है। रेस्ट या मोशन किसी ना किसी के रेफरेंस में होता है। तुम एक बात समझ लो, जिसके कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहे हैं वो रेस्ट है, लेकिन ओरिजिन कहाँ है? मैं मानता हूं कि ये x = 0 है, ओरिजिन ये है, मैं x = 1 पे हूं, थोड़ी देर बाद ये भी x = 0 पे है, मैं भी x = 1 पर हूं, तो मेरे कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहे हैं इसके लिए, तो मैं रेस्ट पर हूं इसके लिए। लेकिन यदि कोई ओरिजिन, कई बच्चे कहते हैं क्या चलती फिरती बॉडी को ओरिजिन मान सकते हैं? जैसे मान लो मैं कभी इधर डोल रहा हूँ, कभी इधर, मैं मूविंग ऑब्जेक्ट हूँ, मैं कह दूं मैं x = 0 हूँ, हम मान सकते हैं। कोई बता रहा हूँ, कोई कहे रुकी हुई बॉडी को, रेस्ट वाली बॉडी को ओरिजिन मानो। भाई साहब मुझे बता दे पहले दुनिया में रेस्ट कहाँ है, कौन सी चीज रुकी हुई है? चल मैं उसे x = 0 मान लूंगा। कुछ दिन पहले बात हुई थी ना, कोई एक चीज बता दे जिसकी पोजीशन बदल ना रही हो। कार चल रही है तो कार में अंदर बैठे हुए हर पर्सन चल रहा है, अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के ऊपर मौजूद हर चीज मोशन में है। दुनिया में कोई बॉडी रेस्ट पर है नहीं भाई। यदि मैं ये शर्त लगा दूं रुकी हुई बॉडी को रेस्ट माना, ओरिजिन माना जाएगा, तो दुनिया में कहीं ओरिजिन ही नहीं मिलेगा।
हम चलती हुई बॉडी को ओरिजिन मान सकते हैं? हाँ। क्या एक ही बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल। बेटा दो बच्चे आ जाओ, दिखा दूंगा। बेटा आ जाओ विनय, तुम ही आ जाओ। आ जाओ, बस दो जने बहुत हैं तुम्हें समझाने के लिए, किसी की वेलोसिटी अलग हो सकती है। तुम बेटा इधर खड़े हो जाओ, बस ज्यादा दूर की बात नहीं, यहीं पे। मैं अपने को ओरिजिन कह रहा हूँ, ये अपने को ओरिजिन कह रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है x = 2, इसके लिए भी, इसके मेरे लिए भी। भाई यदि ये x = 0, ये x = 1, ये x = 2, मैं भी x = 0, यहाँ x = 1, ये x = 2, तो उसका कोऑर्डिनेट तुम्हारे हिसाब से कितना है? x = 2। मेरे लिए कितना है? x = 2। अब एक सेकंड बाद वो तो हिला नहीं, मैं आगे आ गया 1 मीटर। अब इससे पूछो, ये x = 0, x = 1, x = 2, तो ये कहेगा यार इसका कोऑर्डिनेट थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड पहले भी x = 2 था, अब भी x = 2 है, तो ये तो मेरे लिए रेस्ट पर है। लेकिन मेरे से कोई पूछे, पहले मेरे से ये 2 मीटर दूर था तो x = 2 पर था, अब ये मेरे से 1 मीटर दूर है तो x = 1 पर है। पहले कोऑर्डिनेट क्या था, अब कोऑर्डिनेट मेरे लिए क्या है? कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ही इज मूविंग। मैं कहूंगा मोशन में है, ये कहेगा रेस्ट पर है, तो यानी कि रेस्ट और मोशन भी रिलेटिव है। ठीक है, बैठ बेटा। रेस्ट और मोशन सब रिलेटिव खेल है। एक दिन इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर भी ले लूंगा इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जिस चीज को मैंने ओरिजिन माना था ना, वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाता है? ये पूरा एक लेक्चर बनता है अलग से। तो फिलहाल यहां तक जिसको समझ में आ गया हाथ उठाए बेटा। आगे तो मेरे बेटा ये तो अब समझ में आ गया। अब आता है दूसरे नंबर पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम से ही क्लियर है, अब की बार यहां पर होगी वेलोसिटी, यहां होगा टाइम। बेटा आप यूजुअली कहते हो u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हम आजकल बुक्स में v1 कह देते हैं। आप कहते हो v को फाइनल वेलोसिटी, कई बुक्स में v2 कह देते हैं। तुम कहते हो एक्सेलरेशन = v - u/t। बुक्स में लिखा रहता है v2 - v1/t2 - t1। गलत कौन सा है? कोई नहीं। v - u को लिख दिया v2 - v1, और ये t होता है टाइम ड्यूरेशन। क्या होता है t? टाइम ड्यूरेशन। तो उसे t2 - t1 लिख दिया, दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस। और बच्चे परेशान, एक बुक में नाम नहीं लूंगा, न्यूटन इक्वेशन क्या दी है? v2 = v1 + a t2 - t1 x2 - x1 = v1 t2 - t1 + ½ a t2 - t1 स्क्वायर। बच्चा गश खाने को तैयार। ये हो क्या रहा है भाई? एक बात बता, v2 इज v, v1 इज u, और t2 - t1 इज टाइम ड्यूरेशन t। दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस टाइम ड्यूरेशन है। अच्छा, x2 - x1 दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट है। दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट। और v1 क्या है बेटा? u। t2 - t1 टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस टाइम ड्यूरेशन, और ½ a t2 - t1 स्क्वायर यानी टाइम ड्यूरेशन का स्क्वायर। भाई देख, जब आप साइंटिफिक हो जाते हो ब्रेन से, तो आपको फर्क नहीं पड़ता किस फॉर्मेट में लिखी है। मैं ये लिख करके दूं तो किसी को सोचने में 2 सेकंड नहीं लगने चाहिए ये है क्या, कि दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है। जो रखने वाले बालक गलती से साइंस ले लेते हैं उनको इनमें बड़ी समस्या आती है। आप रटो मत, अपने ब्रेन को ब्रॉड बना लो समझने के लिए, फिर देखना सब कुछ बहुत आसान है। तो खैर ये मैंने बता दिया। अब मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पर। मैं क्या बता रहा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा क्या होता है? ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बात बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा है एक्सेलरेशन। कैसे? t1 टाइम पर वेलोसिटी है v1, t2 टाइम पर
वेलोसिटी है v2। अब यदि मैं पूछूं tan थीटा बताइए, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा परपेंडिकुलर बता सकते हो कितना होगा? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, और बेस कितना होगा बेटा? t2 माइनस t1। तो जैसे कि मैंने बताया v2 है फाइनल वेलोसिटी, v1 है इनिशियल वेलोसिटी। तो दरअसल हमारी भाषा में ये v माइनस u है। v2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी, v1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारी लैंग्वेज में अर्णवास थका हुआ लग रहा है बेटा, ज्यादा ही समझ में आ रहा है। v2 माइनस v1 दरअसल v माइनस u है, और t2 माइनस t1 क्या है? टाइम ड्यूरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो ये एक्सेलरेशन ही तो है। दोबारा सुन लो, पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज और, यदि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, t1 टाइम पर वेलोसिटी है u, मैं v1 की जगह u ही लिख देता हूं क्योंकि आप उससे फेमिलियर हो, और t2 टाइम पर वेलोसिटी है v। पहले वेलोसिटी थी u, अब हो गई v। गौर से सुनिए, t1 टाइम पर बेटा बताते रहो, t1 टाइम पर वेलोसिटी क्या है? यानी यहां से यहां तक जो ये वेलोसिटी है ये है u, और ये वेलोसिटी है v, और यहां से यहां तक है टाइम ड्यूरेशन t। एक बार फिर से, t1 टाइम पर वेलोसिटी, कुछ बुक्स में क्या देखने को मिल सकता है? v1। t2 टाइम पर वेलोसिटी, कुछ बुक्स में मिल सकता है, और ये जो गैप है t2 माइनस t1 को मैंने लिख दिया t। इसका एरिया बताना जरा, यहां से यहां तक का एरिया। तो बेटा ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन। दोनों के साथ सुना हुआ है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? u एंड v, और सेपरेशन है t। तो मेरे बेटा ये बन जाएगा हाफ u प्लस v, मत लिखो v को लिख दो u प्लस at। ये बन जाएगा हाफ 2u प्लस at इंटू t। तो t यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, t अंदर ले आया। अब हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर चेक कर लो, एरिया ट्रेपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी u प्लस v इंटू सेपरेशन t। v को लिख दिया u प्लस at, बाकी तो मैथमेटिक्स से सॉल्व करा के आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट s, यानी कि एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तुमने बहुत बड़ी बात सीख ली, इन पोजीशन टाइम ग्राफ तो tan थीटा था वेलोसिटी, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ tan थीटा था एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। मैं यदि कहूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कार ए का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कार बी का। एक बार दोबारा बना देता हूं, दो कार हैं, कार ए कार बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुमसे कह रहे हैं किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो आप क्या निकालोगे? ग्राफ के नीचे का एरिया, शेप कोई भी हो, इसमें ग्राफ के नीचे का एरिया बहुत कम है और इसमें ग्राफ के नीचे का एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है। तुम कहोगे कि क्यों? एक बात सुन, इसकी वेलोसिटी, ये टाइम तो बहुत देर तक चला, टाइम तो बहुत देर, भाई इस टाइम से इस टाइम तक चला, बहुत देर तक चला, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो बहुत ही कम थी, नेग्लेजिबल। मान लो मैं चल तो 1 घंटे से रहा हूं, लेकिन मेरी स्पीड नेग्लेजिबल है, कछुए की तरह। अब मैं 1 घंटे तक चलने का मतलब ज्यादा डिस्प्लेस हो जाऊंगा, ये तो जरूरी नहीं।
टाइम तो बहुत देर तक चला लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कम है, तो डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है एरिया से। किससे? इसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, सोचो इसकी वेलोसिटी कहां जा रही है। ये चला तो बहुत थोड़ी देर लेकिन वेलोसिटी बड़ी तगड़ी पकड़ ली, तो इसलिए मान लो मैं चला तो मुश्किल से 10 सेकंड और मेरी स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर, तो मैं तो डिस्टेंस तो बहुत कवर कर जाऊंगा। तो तुमने क्या सीखा? एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट और tan थीटा गिव्स अस एक्सेलरेशन। फिर से tan थीटा गिव्स अस और एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस। आज ग्राफ का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ के बारे में जो भी कुछ समझा। हाँ बोलो बेटा। है प्रीवियस पेज ये भी कर लेना, मैं मिटा नहीं रहा बेटा, बाद में स्क्रीन ले लेना। ऐसा ना फिर स्पीड स्लो हो जाती है। अब यहां पर जरा ग्राफ बना के दिखाता हूं। कोई मेरे से कहे कि रेस्ट का ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का कैसा होगा, एक्सेलरेशन का कैसा होगा और रिटार्डेशन का कैसा होगा, इसके ग्राफ वैसे ही होंगे क्या? जवाब है नहीं। रेस्ट का ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ होगा। क्यों भाई? ये है वेलोसिटी 0, ये है वेलोसिटी 10, ये है वेलोसिटी 20 या कुछ भी। यदि ग्राफ यहां से जरा भी ऊपर है तो वेलोसिटी 10 है और जरा और ऊपर है तो वेलोसिटी 20 है। यदि एक्स एक्सिस से ऊपर है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो रेस्ट नहीं हो सकता। तो इसका ग्राफ जो रेस्ट वाला है वो बिल्कुल जमीन पे चिपका हुआ होता है। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का कैसा होता है? थोड़ा सा ऊपर। भाई ये वेलोसिटी 0, ये वेलोसिटी 10, ये वेलोसिटी 20, डिजिट मैंने वैसे ही समझाने को लिखी है। इसकी वेलोसिटी पहले भी 20, बाद में भी 20, बाद में भी 20, तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। यही तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब देख वहां पर पोजीशन, ये तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यदि आपको मालूम है तो रेस्ट का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसा आया था कहीं भी। क्यों? मान लो ये x = 5 कोऑर्डिनेट पर है, अब भी x = 5 कोऑर्डिनेट पर है, अब भी x = 5 कोऑर्डिनेट पर है, तो कोऑर्डिनेट बदल ही नहीं रहा। और यदि कोऑर्डिनेट बदल नहीं रहा तो रेस्ट, इसका रेस्ट यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी, ये सब रेस्ट हैं। ये x = 5, x = 5, ये x = 3 पर है, अब भी x = 3 पर है, अब भी x = 3 पर है, ये सब रेस्ट है। इसमें ये रेस्ट है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे था, जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां, कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूं। जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां, उतना ही थीटा यहां, थीटा बदल नहीं रहा और थीटा नहीं बदल रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अंतर समझ में आया? इसका कांस्टेंट वेलोसिटी ये है, इसका ये रेस्ट है। अब इसके बाद एक्सेलरेशन का ग्राफ दोनों में, इसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, इसमें ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। आप ये बताइए, मान लो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 10, डिजिट वैसे ही लिख रहा हूँ, वेलोसिटी 20, आप बताओ यहाँ वेलोसिटी क्या है? 0। अब वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। अब वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। वेलोसिटी बढ़ रही है। इस टाइम क्या वेलोसिटी थी? 10। इस टाइम क्या वेलोसिटी थी? 20। आगे मैंने बनाया नहीं, अब क्या वेलोसिटी होगी? 30। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और यदि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? और इसके अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, भाई इतने के बाद भी यदि आप कंफ्यूज हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने सारा खोल खोल के समझाने की कोशिश की। इसके अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा वेलोसिटी होती है, तो यहाँ थीटा कम, यहाँ थीटा ज्यादा, यहाँ थीटा ज्यादा, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। tan थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये एक्सेलरेशन का केस है। यानी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन देखने में अलग होगा। अच्छा, इसका रिटार्डेशन कैसा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या पोजीशन टाइम ग्राफ का ऐसा था, पहले थीटा लार्ज, फिर थीटा स्मॉल, फिर थीटा वेरी स्मॉल, थीटा घट गया तो tan थीटा घट गया, वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। इसमें रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ऐसा ग्राफ होगा।
तुम बताओ, शुरू में वेलोसिटी लार्ज, बाद में वेलोसिटी स्मॉल, बाद में वेलोसिटी और स्मॉल, और लास्ट